बालाजी धाम पंच दरबार भक्त दरबार संत दरबार हर हर महादेव वैष्णव मैया बहुत ही आनंद अति आनंद महाआनंद का पर्व जो कल आपने अपनी निष्ठा के माध्यम से जिस तरह से आपने अपना भाव उसके अंदर खोया और जो आपने उनका साक्षात आशीर्वाद लेकर अपनी तपस्या का फल पाया, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। कल का महापर्व राजा राम का अयोध्या में 500 वर्ष के बाद में पुनर्वृत्ति होना और उनकी बाल स्वरूप में उनके गर्भगृह में पुनः 5 वर्ष की आयु और 5.25 फीट की मूर्ति के साथ इतना बढ़िया उनका जो है मनमोहक जो कहते हैं ना, उनकी जो छवि है वो सभी को आकर्षित करने वाली है। हम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। और ये महापर्व पूरे राष्ट्र में, भारत जैसे महान राष्ट्र में मनाया गया। राष्ट्र की तो कौन बात करे, पूरे समूचे संसार में इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से हम जैसे सनातनियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, देव पुरुषों ने और बड़ी धूमधाम से इस महापर्व को मनाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और निश्चित हम आप अगर इसी मार्ग में, धर्म के मार्ग से जुड़े रहेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलती है और हमारा जो उद्देश्य होता है वो भी हमको प्राप्त होता है। आप अपना कर्म करिए धर्म के साथ, बगैर धर्म के कर्म भी सफल नहीं होता है। कर्म जब भी सफल होगा जब आप धर्म को पकड़ के चलेंगे। आज कल आपने देखा कितनी सुंदर आपने जिस तरह की रथ यात्रा, भगवान की प्रभात यात्रा, पालकी सजाई, हमारी माताओं के सर पर कितना कलश लग के चल रही थी, तो ऐसे जान पड़ता था कि ऊपर से स्वयं स्वर्ग उतर के नीचे आ गया। और जिस राम रथ पर आपने भगवान राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, नल, नील, अंगद, जामवंत और हनुमंत बाबा को सजा धजा कर ऐसा लगा था कि साक्षात वो बिल्कुल ऊपर से उतर के उस रथ पर सवार हो गए। कहा कहूं छवि आजू की, उस छवि की गणना करना मेरे बस की भी बात नहीं है। बड़ा उनका भावुक स्वभाव था और मुस्कुराता हुआ चेहरा था और चेहरे पे बड़ी विनम्रता थी, दया थी। और मुस्कुरा के मारे ये लग रहा था कि हमको आशीष राघवेंद्र सरकार स्वयं इस समय प्रकट हो गए और हमको और हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, यही बालाजी धाम का महत्व है। कल आपने देखा पूरा बालाजी धाम भगवा और राममय हो गया। गाथा गाई, मेला भी अपार हो गया था, जाड़ा था, सर्दी थी, देर रात तक बिल्कुल सर्दी ने वो थपेड़े दिए जैसे बरसात में लकवाए का पानी पड़ता है, उस तरह से जाड़ा बिल्कुल वैसे ही थपेड़े मार रहा था। लेकिन हमारे धर्म के रथ पर बैठे हुए, धर्म के मार्ग पर चलने हुए सेवक बिल्कुल टिक नहीं रहे थे और बिल्कुल उन्होंने अपना उद्देश्य, श्याम तक का उद्देश्य प्राप्त करके, दिया बत्ती करके, आरती करके फिर उसके बाद प्रस्थान किया है। कल बस एक चीज जरूर हमने की थी, आधा घंटा हमने पहले ले लिया था। आधा घंटे का हमने 7 बजे आरती होती है, लेकिन कल इतना जाना था, सबकी इच्छा जान के 6:30 बजे आरती, लेकिन उसके बाद भी 8 बज गए थे। भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पूष का महीना विराम करने वाला है, बस थोड़ा सा समय। पूर्णो आ रही है शायद, कब की है पूर्णिमा? गुरुवार की, गुरुवार की है। देखो मैं तो वैसे ही कह दिया, ठीक है, लगभग गुरुवार की है। तो पूष का महीना भी निकल रहा है, माघ महीना निकलने वाला है। इसमें भगवान शंकर का महत्व बताया गया है
और ये साधना का महीना है पूरा का पूरा। वैसे तो हमारे हिंदू संस्कृति में 12 महीना साधना के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें विशेष साधना होती है। जैसे आपका माघ महीना आ रहा है, भगवान शंकर इस माघ महीने में कैलाश से नीचे आ जाएंगे महाराज, और गुप्त नौदेवी भी आ रही है, और भगवान शंकर का ब्याह भी बताया गया महीना के माह के महीना में, ठीक है। महाशिवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन कथा में और आपकी साधना में दोनों बातें आती हैं। जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य से मतलब होता है लंगोटी का तो होता ही है, बल्कि वाणी का भी होता है, मन का भी होता है, आपके हाथों का भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है, माने आपकी नजर का भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो ये साधना पड़ता है। आप जितना साधोगे और जितना भीड़ भाड़ से बचोगे, उतनी आपकी तपस्या में निखार आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है महाराज, इसमें सूत जी ने साफ कह दिया है ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नाम का एक लिंग है। हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नाम का एक शिवलिंग है। अच्छा, उस लिंग के रूप में वह साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। माघ का महीना आ रहा है और वहां पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उस सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वो दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त होता है। अच्छा, सिद्धि और साधना पक्के मन से होती है, इसमें थोड़ी कठिनाई तो आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भाव विभोर होकर करिए। अगर हम बिल्कुल समर्पित भाव से अपनी साधना में जुड़ते हैं तो हमारा कल्याण उसमें तय है, ठीक है। हमारे संसार में भी जो भी हम कुछ जाने अनजाने में भूल कर बैठते हैं, वो संकट होते हैं या वो जो भी कुछ विघ्न होते हैं या हमारे से कुछ भी भूल हो जाती है, वो भी सब निवृत्त हो जाती है। वो दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है, वो दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, और कितने ही मनुष्य केवल मानव प्रणाम सिद्धि से भागे हुए। पूर्व काल में जब पिता के घर में भक्ति पूर्वक सिद्धेश्वर का दर्शन स्पर्श करता है, वो दुर्लभ मनोरथ को प्राप्त करता है। अर्थात पूर्व काल में जब पिता के घर में रहता था, एक कौन था हमारा, एक सिद्ध। कौन सिद्ध था हमारा, एक मनुष्य मानिए, कोई भी मनुष्य ऐसा मानिए। मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्ध के भागी हुए, ठीक है। पूर्व काल में पिता के घर में वो रहता है मनुष्य। मेरे सामने एक ही दिन वहां महातेजस्वी वत्सल मुनि पधारे हैं, और उस समय उनका दर्शन करने से करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया है, और उन्हें अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछ लिया है, विप्रवर आपका स्वागत है। कोई भी अतिथि आए, कोई सिद्ध पुरुष महापुरुष घर में आए, उसका परिचय लेकर अगर कोई बैठता है तो उसको बैठने के लिए निश्चित कहना चाहिए। अर्थात आप कहां से आए ये पूछा माना, और किस लिए, यथोचित सेवा के नियम से आप मुझे आज्ञा दें। तब वत्सजी बोले सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास व्रत करना चाहता हूं। मैं आपके आश्रम में चतुर्मास करना चाहता हूं। ये तुम मेरी सेवा शुश्रूषा स्वीकार करो तो ये चौमासा में जाकर क्या मुझे इसके लिए अनुमति देते हैं? कोई बालाजी धाम में आ जाए कि भाई हम यहाँ पर जो है भजन करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, तो निश्चित पहले उसका पूरा परिचय लिया जाता है ना। उसका परिचय परिपक्वता के साथ लेने के बाद जब अपने को विश्वास हो जाता है कि नहीं ये ठहरने लायक जहाँ है और इसको यहाँ जगह देना चाहिए, तो एकांत में एक जगह बता देते भाई अमुक जगह पे जाके आप बैठिए। तो यहाँ पर महाराज वो जो संत महाराज थे, बोल मैं चतुर्मास करना चाहता हूँ, तो लोमड़ से तो लोम
लोमहर्षण जी ने कहा, बोले ब्राह्मण मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कौन है महाराज? लोमहर्षण। ऐसा कहकर मेरे पिताजी ने मुझसे बोले, वत्स तुम्हें प्रतिदिन इन ऋषियों की सेवा में रहना चाहिए। अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हें प्रतिदिन ये ऋषियों की सेवा में रहना पड़ेगा। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा माने टहल के सब कार्य करने लगा। माने जब उनकी ये आदेश पिताजी ने दिया तो उनकी सेवा वो बड़े भाव से करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया? बोले आपने समुद्र सृष्टि समुद्र को थोड़ी सी आयु की अवस्था में कैसे देखा? और जिन द्वीप समुद्र तथा पर्वतों की चर्चा आपने की है, आप जो कथाएं सुना करते हैं जी, आपको कैसे मालूम है? तो वहां तक जो मनुष्य मन के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं जा सकते मुनीश्वर, ये किसी तपस्या का प्रभाव है। मनुष्य नहीं हो सकता। आप देखेंगे बाबा आपको दुनिया भर की कथा सुना देते हैं, तो उस जगह पर मनुष्य थोड़ी पहुंचे। ये पूर्व तप का तपस्या का वरदान आशीर्वाद है कि वो कथा पूर्व जन्म की प्रकट हो गई है, इस जन्म में आ गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा अथवा मंत्र का पराक्रम है, ये भजन का पराक्रम है। भाई ये किसका पराक्रम है? भजन का, आपकी साधना का। आपका मन अभी रामेश्वर पहुंच गया तो रामेश्वर तो जाने में दिल लगेगी, लेकिन मन पहुंच गया, ये किसका प्रभाव है? भाई आपने रामायण में, वेद में, शास्त्र में, शिव पुराण में, दुर्गा पुराण में, गीता में, भागवत में विभिन्न पुराण है, उनके अंदर की कथा कह डाली तो आपने पढ़ी कब थी? ये आपकी तपस्या का प्रभाव है, ये आपकी तपस्या का फल है। ये बालाजी धाम की इतनी अलौकिक सुंदर आकृति और इतना बढ़िया ये कैसे प्रांगण बना? भाई कैसे बना? ये तपस्या से, आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आप सभी के सद्भाव से, आपका भी भाव जुड़ा है। इस आश्रम में आपका भी भाव है, आपका भी भाव है। इसमें केवल महंत जी, भगत जी या पुजारी जी तक सीमित नहीं है, इसमें असंख्य जीवों का भाव जुड़ा है। असंख्य, अगणित, मैं अगणित कह रहा हूं, असंख्य जीवों का भाव जुड़ा है इसमें। आप समझ सकते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और तब वत्स मुनि ने हंसकर कहा, ये तुमने ठीक समझा। बोले ये आपने ठीक समझा। अच्छा, मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है, और जो गुरु जो मंत्र देता है उसी का पराक्रम है। आप अपने सदगुरु के द्वारा दिए हुए उस महामंत्र का जाप अगर श्रद्धा आस्था के साथ, उनकी चरण वंदना के साथ करते हैं तो निश्चित आपके अंदर एनर्जी, शक्ति आप ही आप प्रकट होने लगे। और उसका पराक्रम है कि आप वेदों के ज्ञाता बन जाओगे, धर्माचार्य बन जाओगे, सत्पुरुष बन जाओगे, महापुरुष बन जाओगे, दिव्य पुरुष बन जाओगे। स्वयं माने अगर जैसे वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, आपकी भक्ति कहीं और ऊपर है तो आप ब्रह्म स्वरूपी बन सकते हो। बालाजी सरकार की जय। आप सत्पुरुष, ऐसी क्या बात है? भाई आकर को राजा दशरथ, राजा जनक जी के घर में स्वयं भगवती, और राजा दशरथ के घर में स्वयं राम ब्रह्म। एक के घर में भगवती, एक के घर में ब्रह्म, तो कैसे कहा गया वो? भाई उनकी पूर्व जन्मों की तपस्या का फल है। जय हो। बगैर तपस्या के, साधना के आपको भगवान या गुरु या परमात्मा का दर्शन होना असंभव है। आज जो कल जो महापर्व मनाए, 550 वर्ष के बाद जो महापर्व मनाए,
कितने ऋषियों ने, महामुनियों ने, महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, कितने भक्तों ने, कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाके कल कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी 2024 सोमवार का दिन, और अभिजित मुहूर्त, ये मुहूर्त भी 500 वर्ष बाद आया। मुहूर्त भी जी अलग है। इसमें कई लोग जो जानते नहीं है, उनने किंतु परंतु किया, इफ एंड बट लाए, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन कल मैं जाके यहाँ से टीवी को पकड़ रहा था, देखो तो सही क्या हुआ है, उसमें साफ कह दिया जी 500 वर्ष के बाद अब जो मुहूर्त आया जी भगवान के लिए स्वयं है, और जो इतना लाभकारी होगा अपने भारत राष्ट्र के लिए कि जिसका कहना बड़ा मुश्किल। भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी है भारत। और साहब कह दिया, वत्स मुनि ने हंसकर कहा, ये तुमने ठीक समझा, मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है, मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप इस मंत्र का जाप करता हूं। किसका? ओम नमः शिवाय। आप मंत्र जाप राम करिए, सीताराम करिए। आप कहते हैं ना महाराज कि भाई क्या है, यहाँ तो भंडार है, देन हर कोई और है, देता है दिन रहन, ये हो ब्रह्म पे करे तासे नीचे नैन। अब आप 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, आप कहते हो कि हम कैसे बैठ गए? आप मनुष्य स्वभाव से नहीं, आप भगवान के आशीर्वाद से बैठे। आज कथा भी भगवान के आशीर्वाद से चल रही है, नई कथा नहीं मिलती है, लाखों रुपए खर्च कर लेना। कल जो आपने जो रथ यात्रा, जो आपने चमत्कार भगवान बालाजी के साथ पाया है, ये आसान नहीं है और ये एक दिन की बात नहीं है, अलौकिक लीला है ये। माने जब लीला निकल जाती है अपने को लगता है वो तो हो गया होगा, हो जाता, होता नहीं है, प्रभु करते हैं तब होता है। ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूं। क्या करता हूं मैं? ओम नमः शिवाय का 8000 बार बोल जब करता हूं। कब? दिन भर लगाई रहती है। इससे तीनों काल में मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है और मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूं। मेरे पे जरा नहीं आती, बीमारी नहीं आती, ताप नहीं आता, बुखार नहीं आता, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, शुगर नहीं होता है, चलने में असमर्थ नहीं हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और भगवान रघुनाथ की ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। अच्छा, मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है। साफ कह दिया। क्या कह दिया महाराज? बोले मुझे भूत एवं भविष्य, पीछे की भी, बीच की भी, आगे की भी मुझे ज्ञान है और मेरे जीवन सदा सुख में बना रहता है। मेरे जीवन में कष्ट नहीं आता। कब? जब मैं भगवान की आराधना करता हूं। मेरी आयु लाखों वर्ष की हो गई। क्या हो गई? बोले मेरी आयु लाखों वर्ष की, तथापि अभी प्रथम अवस्था किशोर अवस्था ही दिखाई देती है। अभी प्रथम अवस्था ही। एक समय में स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदों ने मुझसे कहा, अरे भैया तुम शोक क्यों कर रहे? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और कहा भैया मैं रोने लगा, मेरा समाज, मेरा घर परिवार मुझे समझाने लगा, तुम भैया रोते क्यों हो? मौत तो सबकी होने वाली, इसके लिए रोना क्या? तुमने अपनी प्रिया को महल से नहीं देखा, तुमने पहले से नहीं देखा। भाई तुम्हें जो तुम्हारी पत्नी मिली थी क्या पहले से जानते थे क्या? नहीं है? पहले से नहीं देखा।
जब अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी, अब पुनः अदर्शन अवस्था ही में प्राप्त हुई थी महाराज, और अदर्शन अवस्था में चली गई। भाई तुम्हारे साथ पैदा थोड़ी हुई थी, पहले दिखती थी तू, न पहले दिखती थी। आपका पत्नी के साथ नाता कब जुड़ा? 20-25 वर्ष के बाद, जब आप पहले से उसको जानते ही नहीं थे। वो एकाएक आपके जीवन में आई और एक जीवन में आके बीच में चली गई महाराज। न वो तुम्हारी थी और न तुम उसके थे। भाई हमेशा हम कथा, आप तो बात मिल गई। जय हो मेरे बाबा। संसार तो रास्ते में मिला है, ये संपूर्ण संसार। अच्छा जी बताइए, आप ही सोच लो कि आज से 25 साल पहले से हम एक दूसरे को क्या जानते थे? अच्छा कुछ तो 10, 12, 15 साल में जुड़े होंगे, क्या जानते थे हम एक दूसरे? तो हमको एक रास्ते के मुसाफिर होने के कारण बालाजी धाम में आके हमारा सबका मिलन हो गया। बोलो बालाजी सरकार की जय। अब हम एक दूसरे के इतने प्रेमी हो गए कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जय हो मेरे बाबा। और ये निश्चित है कि हम आप सबको साथ छोड़ना ही छोड़ना है। तो बात बताना वही चल रही है मेरे भैया, तो तुम परेशान क्यों होते हो और फिर व्यर्थ में शोक क्यों करते हो? आप अपनी पत्नी को यदि पहले से नहीं जानते थे, वो आपको अचानक मार्ग में मिली, आपकी शादी हो गई और अनायास बीच मार्ग में चली गई, तो रोने से क्या फायदा है? अरे किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। आप चाहो कि हमेशा जीवन भर साथ रह जाओ तो ऐसा असंभव। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। साफ कह दिया। जय हो। आप हमें शरीर से इतना प्रेम करते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। बेटा बूढ़े हो गए, हमारे दादा पुरखा कहा करते बेटा बूढ़े हो गए तब मालूम पड़ेगा, लेकिन उस अवस्था में अब आप पहुंचे, अब उनकी बात समझ में आ गई। वो जो कहते थे वही सब ठीक है। फिर इस शरीर से भी भिन्न दूसरे लोग हैं और इससे और उनके साथ सदा सहयोग कैसे रह सकता है? शरीर से नहीं रहेगा तो औरों से क्या रहेगा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो रिश्ता फिर कैसा माना जाएगा? मैंने बहुत बड़ी कथा कही। वो दूसरे से वो दुख से दुख उठाता है। मनुष्य क्या दुखी होगा तभी दुख मिलेगा। इस प्रकार वे सब सोचते मुझे समझा बुझाकर घर चले गए हैं। और घर आने पर मैंने ये प्रण किया कि जहां कहीं भी सर्प को देखूंगा वही उसे महाराज डंडे से मार डालूंगा। पत्नी की याद में, ठीक है, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प नहीं काट खाया। जय हो। प्रण कर लिया मेरी स्त्री को सर्प ने डसाए और प्रण कर लिया मुझे सर्प जा देखेगा मैं उसको डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने ही खाया। ऐसा निश्चित करके वो एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखते ही उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो सो करो। दर्द हो रहा है पैर में सुबह से, खिंचाव पैर के अंदर। जो मनुष्य को काटते हैं महाराज, बोले ब्राह्मण वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हम तो पानी के सांप हैं, हमारे अंदर जहर नहीं है। हमारा केवल रूप ही सांप का है और हम में विष नहीं हो। जय हो। हमारा शरीर सांप का है, हम पानी में रहते हैं, हमारे अंदर जहर नहीं होता है महाराज, विष नहीं होता। और उसके इस प्रकार कहने पर भी मैंने डंडे का प्रहार कर ही दिया।
माने वो सरपंच को समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ और इसके बाद भी मैंने डंडे का प्रहार कर